Hi everyone, welcome or welcome back. I really hope you all are doing great and I also hope you've already subscribed. जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, I would highly request you to please subscribe to my channel because उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है to make more good videos, good content. Okay, so आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन लोगों के बारे में हु आर जेलस ऑफ़ यू। सो वो कोई एक पर्सन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो आई विल बी टेलिंग यू हु इज़ जेलस ऑफ़ यू एंड आपको कैसे उनसे अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है। सो फाइल सिलेक्शन के लिए मैंने अभी एक इमेज को प्ले किया है स्क्रीन पे और उसमें से कोई एक इमेज आपको सेलेक्ट करनी है। विच एवर स्पीक्स टू यू द मोस्ट इज़ गोइंग टू बी योर राइट पाइल। सो आई विल स्टार्ट विद पाइल 1। सो हाई पाइल 1, चलिए देखते हैं कि हु इज़ जेलस ऑफ़ यू। और सबसे पहले मैं एस्ट्रोडाइस की मदद से देखना चाहूँगी हु इज़ जेलस ऑफ़ यू, बिकॉज़ ऐसे में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी समझने में कि कौन है वो लोग और वो किस एरिया से आते हैं जो आपसे जेलस हैं बहुत ज़्यादा। ओके ओके सो इट इज़ जुपिटर, it is fourth house, all right, and this is Libra. Okay, so I would say that जो पर्सन आपसे जेलस है पाइल 1, वो आपके घर से ही आते हैं, ठीक है। और वो आपके रिश्तेदार ही हो सकते हैं, वो आपके घर में रहने वाले मेंबर्स हो सकते हैं, वो कुछ माइनर केसेस में आपकी मदर भी हो सकती हैं, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे जुपिटर इन फोर्थ हाउस दिखाई दे रहा है ना। और वो आपके होम टीचर भी हो सकते हैं, आपके गुरु भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको घर पे आके पढ़ाया हो या आपकी किसी प्रकार से मदद करी हो। बट ये मुझे थोड़े इसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। बट जो लोग आपसे जेलस हैं वो डेफिनेटली आपके घर से आते हैं, ठीक है। वो आपके रिश्तेदार हैं, वो आपके घर के आसपास ही रहते हैं और दे आर फ्रॉम योर होम लैंड ओनली, राइट। एंड ये बहुत ही स्वीट लोग हैं। ये जो लोग आपसे जेलस है ना, वो मुझे लगता है कि वो आपको इसलिए भी मैनिपुलेट कर पाते हैं बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ ट्रस्ट इन देम, यू हैव लॉट्स ऑफ फेथ इन देम एंड यू कैन डू मच अबाउट देम। यू नो दे हैव दैट पावर एंड अथॉरिटी। जुपिटर है ना यहाँ पे, अथॉरिटी दिखाई दे रही है, पावर दिखाई दे रही है मुझे इनके हाथ में। सो आप बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हो। सो हमने एस्ट्रोडाइज की मदद से तो देख लिया है कि हुज़ जेलस ऑफ़ यू। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड हुज़ जेलस ऑफ़ यू थ्रू टैरो। ओके, सो कुछ टैरो अगर अलग बताना चाहेगा तो आई विल वेलकम दैट, एंड अदरवाइज़ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो आपसे जेलस क्यों है। ओके एंजल्स प्लीज़ मुझे बताओ हुज़ जेलस ऑफ माई लवली पाइल 1। पेज ऑफ वॉन्स। सो पेज ऑफ वॉन्स में मैं देख पा रही हूँ कि ये वो भी लोग हो सकते हैं जो आपसे एज में छोटे हों। सो दिस कैन ऑल्सो बी योर सिबलिंग्स, ओके, जिनके साथ आपने एक ही घर में बहुत सारा वक्त बिताया हो। दिस कैन ऑल्सो बी योर कज़न्स, जिनके साथ आप एक घर में बड़े हुए हो एंड आपने बहुत सारा समय अपना एक दूसरे के साथ शेयर किया हो। सो ये जो लोग हैं जो आपसे जेलस हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, यूथफुल हैं। मुझे लगता है कि थोड़े से बुलिश भी इनका नेचर हो सकता है क्योंकि पेज की एनर्जी है और इमेच्योर एनर्जी है, राइट। सो जो लोग आपसे जेलस हैं वो बहुत इमेच्योर हैं खुद में भी, और उनको अपने इमोशंस को, अपने अग्रेशन को, अपने अंदर के जो भी भाव हैं उनको कंट्रोल करना नहीं आता है प्रॉपर्ली। ओके, ये चाहे एज में बड़े भी हों लेकिन दे एक्ट एक्सट्रीमली इमेच्योर एंड मैं कह सकती हूँ 100% तरीके से कि ये मेच्योर एनर्जी डेफिनेटली नहीं है। ओके, उसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है दैट जो लोग आपसे जेलस हैं वो लोग बहुत ज़्यादा बड़बोले हो सकते हैं, बहुत आउटस्पोकन, इनका गो गेटर टाइप का नेचर हो सकता है, बहुत बोल्ड दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये करेजेस हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर शक्ति है, बहुत मुँहफट टाइप के लोग हो सकते हैं ये जो आपसे जेलस हैं। और ये डरते नहीं किसी से, ये इंटिमिडेट करते हैं दूसरों को, राइट। बट अंदर ही अंदर से हिडन तरीके से ये आपसे जेलस है। तो ये बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी हो सकती है जो आपसे जेलस है, राइट। दूसरे कार्ड से भी हम देखेंगे हु इज़ जेलस ऑफ़ यू। चैरियट। मैंने बोला ना कि ये बहुत डोमिनेटिंग, बहुत फोर्थ कमिंग और स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप की एनर्जी है। जो आपसे जेलस हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं, ये डोमिनेट करना चाहते हैं आपको, और ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने वश में करना चाहते हैं बेसिकली।
राइट। आप देख रहे हो ना, ये लड़की शेर के ऊपर बैठी है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे इस कार्ड से ऐसा क्लू मिल रहा है दैट आप इनके लिए एक प्रकार का थ्रेट हो। मुझे लगता है कि आप खुद में भी बहुत रिबेलियस सोल हो, आपको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और ये बात ये समझ चुके हैं ये जो भी पर्सन है, और ये कोई फीमेल हो सकती हैं। ओके, कोई फीमेल हो सकती हैं जो आपसे जेलस हो बहुत ज़्यादा। ये आपको कंट्रोल करना चाहती हैं, आपके माइंड को पजेस करना चाहती हैं, और वो कर नहीं पा रही हैं, इसलिए शायद से परेशान हो रही हैं। एंड दैट इज़ वाई यू नो दे आर जेलस ऑफ योर पावर। आप भी मुझे अपने आप में बहुत पावरफुल दिखाई दे रहे हैं। सो आप देखते हैं कि ये पर्सन आपसे जेलस क्यों है। वाई आर दे जेलस ऑफ यू? एंजल्स प्लीज़ टेल मी कि ये पर्सन पाइल 1 से जेलस क्यों है। नाइट, द वर्ल्ड। क्योंकि आपके पास वो सब कुछ है जो इनके पास नहीं है पाइल 1। ठीक है, आपके पास वो पावर है, आपके पास वो एनर्जी है। सबसे पहले तो ये आपकी एनर्जी, आपके इंटेलेक्ट, आपके तेज़ दिमाग से बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटेड है, बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं ये जो भी पर्सन है। ठीक है, उसके अलावा मुझे लगता है कि ये आपको अपनी मुट्ठी में करना चाहती हैं और आप इनकी मुट्ठी में आ नहीं पा रहे हो। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ये आपसे जेलस है। ठीक है, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है दैट आप बहुत तेज़ रफ्तार से चलते हो, बहुत तेज़ रफ्तार से सोचते हो, आपका प्रोसेस करने का टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके फैमिली मेम्बर्स में आपके पार्टनर भी आ जाते हैं, तो आपके पार्टनर भी आपसे जेलस हो सकते हैं। ठीक है, जो आपके घर में आपके साथ रूम्स शेयर करते हो, आपके साथ होम स्पेस को शेयर करते हो, ये वो पर्सन है। बेसिकली ये आपके घर में रहते हैं जो आपसे जेलस है, बट ये आपके तेज़ दिमाग से बहुत ज़्यादा जेलस है। ये आपकी कैपेबिलिटी टू क्रिटिकली थिंक, मुझे लगता है कि शायद इनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, ये उतनी रफ्तार से सोच नहीं पाती हैं, ये उस तरीके से क्लियर हेडेड नहीं है। सो ये आपके दिमाग से बहुत ज़्यादा, एक तो ऑफ कोर्स जो लोग आपसे जेलस होते हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी होते हैं ना, वो आपको एडमायर भी करते हैं, तो एडमायर भी करते हैं आपको, आपकी थिंकिंग एबिलिटी को, आपकी सोचने समझने की शक्ति को। यू आर वेरी क्यूरियस। सो अगर ये आपके पेरेंट हैं तो ये आपके सोचने समझने तेज़ दिमाग से बहुत जेलस हो सकते हैं, क्योंकि आप इनसे सवाल करते हो, उनके पास उन चीज़ों का जवाब नहीं होता है, उन बातों का जवाब नहीं होता है। राइट। और उसके अलावा ये जो आप इस एज में कर पा रहे हो, जो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाए अपने टाइम में, उन चीज़ों से भी ये जेलस है। राइट। आपको जिस प्रकार की फ्रीडम मिली हुई है, जिस प्रकार की फ्रीडम के साथ आप घूमते हो, अपना काम करते हो, और किसी और को एंटर नहीं होने देते हो अपने स्पेस में, ये उससे जेलस है। राइट। मुझे लगता है दैट यू आर अ वेरी फ्रीडम लविंग पर्सन, एंड आप अपनी स्फेयर में, अपने प्रोटेक्टिव जोन में किसी को आने नहीं देना चाहते हो। आप अपने फ्रीडम को लेके, अपने स्पेस को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, और ये पर्सन उस स्पेस को इन्वेट करना चाहते हैं, ये आपके स्पेस में एंटर होना चाहते हैं, ये आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मुझे लगता है आपकी टेंडेंसी हो सकती है टू स्टे अलूफ। आप अकेले अलग थलग रहते होंगे, है ना। आप इनको ज़्यादा अपनी बातें नहीं बताते हो, आप इनसे ज़्यादा शेयरिंग नहीं करते हो, इस बात से भी ये जेलस है, क्योंकि आपकी दुनिया मुझे थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि आप ज़्यादा घर पे टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करते हो, आपको पसंद नहीं है टू स्पेंड टाइम विद देम। You have your own world, right? You have your own friends, you have your own people, and you know how to spend your own time. आप इनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हो, दैट इज़ वाई ऑल्सो दे आर वेरी वेरी जेलस ऑफ यू। ओके, सो दिस इज़ द रीज़न वाई दे आर जेलस, पाइल 1। आई रियली होप दिस रीडिंग हेल्प्ड, एंड आई होप कि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी इससे। एंड मैं एक कार्ड से बताती हूँ आपको कि हाउ कैन यू कोप अप विद इट, आप किस प्रकार से अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हो। हेरोफेंट, ओके, आप किसी मेंटोर, टीचर, काउंसलर की हेल्प लो, बिकॉज़ हो सकता है कि ये आपके कंट्रोल के बियॉन्ड हो। ठीक है, इनसे डील करना आपके कंट्रोल के बियॉन्ड मुझे दिखाई दे रहा है। राइट। सो ये मुझे नहीं लगता कि आपकी वजह से ये जेलस है। आप ऑफकोर्स जो कुछ ऐसे ट्रेट्स को एग्जिबिट करते हो उनसे तो जेलस है ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता इट इज़ बिकॉज ऑफ यू आर द प्रॉब्लम, दे देमसेल्व्स आर द प्रॉब्लम, एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड इट। यू हैव टू कॉन्टैक्ट समवन जो इनको काउंसिल कर सके, बिकॉज
ये आप ही के साथ ऐसी नहीं होंगी, ये मुझे लगता है ये हर एक के साथ ऐसी हैं या ऐसे हैं, ठीक है। तो इनको हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी दिक्कत नहीं है। आप ऐसा पर्टिकुलरली कुछ नहीं कर रहे हो जो इनको जेलस फील कराना चाहिए, राइट, जिसकी वजह से इनको जेलस फील होना चाहिए। ये खुद से, इनकी खुद की प्रॉब्लम है ये, एंड नाउ दे हैव टू अंडरस्टैंड इट। दे इट्स हाई टाइम दैट दे मैच्योर, दे डू इनर वर्क। बहुत बहुत अब हाई टाइम हो गया है कि इनको इनर वर्क करना पड़ेगा, इनको अपने आप को बदलना पड़ेगा। सो आप किसी काउंसलर, किसी प्रीस्ट या किसी पंडित या किसी की भी मदद ले सकते हो, आप किसी से कहलवा सकते हो। इनको इनको ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन होनी ज़रूरी है कि ये जो भी कुछ कर रही है उसकी वजह से आपकी लाइफ हैम्पर हो रही है और इनकी खुद की लाइफ भी बहुत अफेक्टेड है, राइट। सो मुझे लगता है कि जो आपसे जेलस हैं वो अपनी आदतों से मजबूर है, वो खुद भी सफ़र कर रही हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन जेलसी, and they also need help, right? So this is from my side, pile 1. I really hope it resonated well. If it did, then please like, share, subscribe, and private readings are open. You can always reach out, okay? I hope to see you in the next video. Till then, take care. Bye. हाई पाइल 2 से देखते हैं कि कौन है वो लोग जो आपसे जेलस हैं, सीक्रेटली जो आपसे जेलसी रखते हैं। सो मैं एस्ट्रोडाइस की मदद से सबसे पहले जानने की कोशिश करूँगी, समझने की कोशिश करूँगी, आपको बताऊँगी कि कौन है वो लोग। वो एक इंसान है, एक से ज़्यादा है, कोई भी हो सकते हैं, बट ओके। सो थर्ड हाउस एंड दिस इज़ सैजिटेरियस एंड मून इन सैज। ओके, सो जो ये पर्सन है ये मून इन सैजिटेरियस हो सकते हैं, एंड दिस पर्सन कैन बी फ्रॉम योर नेबरहुड, और ये पर्सन आपके सिबलिंग भी हो सकते हैं, राइट। सो थर्ड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ योर सिबलिंग्स, इट्स ऑल्सो द हाउस ऑफ योर नेबर्स। सो आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपके साथ नहीं भी रहते हैं बट आपको आसपास देखते हैं, हर दिन ट्रैक करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, आपके एक्शंस की ट्रैकिंग रखते हैं, ये वो लोग हैं जो आपसे जेलस हैं, ठीक है। सो आपसे जेलस होने वाले लोग आपके आसपास ही रहते हैं, मुझे लगता है पाइल 2, राइट। सो आपके नेबरहुड में हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, वो पड़ोस वाली आंटी हो सकती हैं जो आपकी सक्सेस से बड़ी जेलस है, या पड़ोस वाले अंकल, उनका बेटा या उनके बच्चे आपसे जेलस हो सकते हैं किसी प्रकार से। और थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहन भी होते हैं, तो आपके छोटे भाई बहन भी आपसे सीक्रेटली जेलस हो सकते हैं, ओके। एंड ये जो भी पर्सन है ये सैजिटेरियस मून हो सकते हैं और सैजिटेरियस राइजिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। और थर्ड हाउस आपके सोशल मीडिया का हाउस भी होता है, सोशल नेटवर्किंग का हाउस भी होता है, तो आपके फ्रेंड्स भी, मैं कहूँगी कि थर्ड हाउस में आपके वो फ्रेंड्स भी आ जाते हैं जो आपके साथ बचपन से बड़े हुए हो, आपके साथ खेले हो, आप एक ही सराउंडिंग में रहते हो, तो ये वो दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है। सो थर्ड हाउस में जिनके साथ आपका बचपन से एसोसिएशन है, आपके आसपास के लोग, उनमें फ्रेंड्स, उनमें रिलेटिव्स, उनमें नोन, हर कोई आ जाता है। सो दीज पीपल आर जेलस ऑफ यू। और क्या बोलना चाहेंगे टैरो क्या बोलना चाहेगा, और मैं आपको और बताऊंगी, ठीक है। सो हु इज़ जेलस ऑफ माई लवली पाइल 2? डेथ, ओ माई गॉड। अच्छा, यू नीड टू रियली प्रोटेक्ट योर सेल्फ पाइल 2, बिकॉज ये कार्ड हमेशा मुझे नेगेटिव वाइब देता है। ऑल्दो दिस कार्ड इज़ ऑल्सो सिचुएशनली इस कार्ड का मीनिंग पॉजिटिव भी हो जाता है, बट यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कहूँगी कि दे हु एवर इज़ जेलस ऑफ यू डज़ नॉट मीन वेल, ओके। ये जो भी पर्सन है ये आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, आपकी प्रोग्रेस नहीं देख सकते हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लार्ज स्केल में, बहुत इमेंसली, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ जेलस है। मैं बार बार इस बात पे फोकस करना चाहूँगी, स्ट्रेस करूँगी कि ये बहुत ज़्यादा इंटेंसली जेलस हैं आपसे, ठीक है। आई थिंक यू हैव समथिंग विच दे डोंट हैव, एंड वो हम देखेंगे कि क्यों जेलस है। बट येस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कनिंग है, डिसीटफुल है, और स्कॉर्पियो वाले गुण हैं इनके अंदर। वो हिडन रखते हैं अपने ग्रजेस को, हिडन रखते हैं अपने एंगर को, हिडन रखते हैं अपने इंटेंशंस को। सो ये वो पर्सन है जो बहुत मैनिपुलेटिव है, सामने से बिल्कुल अच्छे दिखेंगे लेकिन अंदर से इनके मन में आपके प्रति बहुत ईर्ष्या है, बहुत द्वेष है, और किसी प्रकार से शायद आपने इनको परेशान किया हो, या आपने, मुझे यहाँ पे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी दिख रहा है, तो जो लोग आपसे जेलस हैं वो आपके पास्ट लाइफ के एनिमीज़ भी हैं, और ये पास्ट लाइफ से अपने जेलसी और एग्रेशन को लेके आए हैं, राइट। अच्छा, थर्ड हाउस में कार
व्हीकल्स भी आ जाता है किसी प्रकार से, तो मैं कहूँगी कि ये वो लोग भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका पार्किंग को लेकर झगड़ा हो सकता है, राइट। सो कुछ लोगों के लिए ये केस भी बनता है कि वो लोग आपसे जेलस हैं जो आपको शायद पार्क नहीं करने देते हैं, अपनी कार को, अपने व्हीकल को पार्क नहीं करने देते, या आपके व्हीकल से भी जेलस हो सकते हैं। अगर आपके पास कार है, आपके पास कोई भी व्हीकल है, आपकी व्हीकल से भी जेलस हो सकते हैं। ये भी एक क्लू दिखाई दे रहा है मुझे, राइट। सो हु इज़ जेलस ऑफ माई, एंड ऑल्सो क्योंकि ये मेजर आर्काना है तो इनकी एनर्जीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो पाइल 2, राइट। इनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटेंसली जेलस है। ओके, हु इज़ जेलस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये जो भी हैं ये खुद अच्छे फैमिली से, समृद्ध फैमिली से आते हैं। ये जो भी इंसान है ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, अगेन छोटा ही है, पेज इमेच्योर एनर्जी है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी है। ये आपके पैसों से, आपके वेल्थ से, आपके पोजेशन से, जो जो चीज़ें आपके पास हैं, हो सकता है कभी आपने गलती से इनके सामने शो ऑफ़ किया हो या आपने इनको दिखाया हो कि देखो मेरे पास ये है वो है, ये आपके पोजेशन से, जो भी आपके पास मटीरियलिस्टिक पोजेशंस हैं उनसे जेलस हो सकते हैं। सो आप केयरफुली लोगों के सामने फ्लॉन्ट करें। मैं तो कहूँगी कि फ्लॉन्ट ना ही करें, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा मलिशियस एनर्जी हो सकती है कि इस इंटेंशंस के साथ ये आपके साथ आपके आसपास रह सकते हैं कि इनके पास जो भी है सब चला जाए, राइट। सो आपको इनके इंटेंशंस को समझते हुए खुद को प्रोटेक्ट करना है हर हाल में। ये आपके पैसों से, आपके मटेरियल पोजेशन से बहुत ज़्यादा जेलस है, ठीक है। और ये खुद में भी अच्छे हैं, खुद में भी समृद्ध हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपने आप में पुअर बैकग्राउंड से आते हों या अपने आप में ये पिछड़े हुए हों, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली बट येट दे आर जेलस ऑफ यू, राइट। और अगर आपकी सिबलिंग है तो आप समझ सकते हो आप बड़े हो तो आपसे जेलसी होना लाजमी है, राइट, क्योंकि आपके पास वो चीज़ें हो सकती हैं जो आपके छोटे सिबलिंग्स के पास ना हो। ओके, सो हु इज़ जेलस, किंग। सो किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये जो भी पर्सन है ये बहुत तेज़ तरार नेचर है इनका। ये बहुत तेज़ व्यक्ति हैं, क्लेवर हैं, श्रूड हैं, कनिंग हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। मैंने तभी बोला था कि मैनिपुलेटिव है, बहुत कंट्रोलिंग है, पॉसेसिव है, और इनको वो सब चीज़ें चाहिए जो आपके पास है, ठीक है। अब लास्ट कार्ड जो है वो देखते हैं हम कि क्यों है जेलस। ओके, टेम्परेंस, बिकॉज यू हैव एवरीथिंग एंड यू आर एबल टू बैलेंस एवरीथिंग आउट, ठीक है। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि इनके पेरेंट्स इनके सामने बहुत फ्लॉन्ट करते होंगे या इनके सामने इनको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाते होंगे, आपकी बार बार मिसाल दे के, एग्जाम्पल दे के, राइट। तो किसी प्रकार से मुझे लगता है कि इनके जो गार्जियंस हैं, इनके जो बड़े हैं, वो नेगेटिव एनर्जीज़ को सर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है। आपका एग्जाम्पल देख के वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वो जेलसी को ब्रीड कर रहे हैं, जेलसी कंटेम्प्ट को ब्रीड कर रहे हैं इस पर्सन में, ठीक है। और आपको बैलेंस करते हुए देख के मुझे लगता है कि ये आपको काफ़ी एडमायर भी करते हैं। दे आर नॉट जस्ट जेलस बट दे ऑल्सो एडमायर यू अ लॉट, एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट रीज़न वाई दे आर जेलस, बिकॉज एडमिरेशन बहुत है इनके मन में आपके प्रति। आपके पास जो सब है, मुझे लगता है कि आपको ये बिल्कुल कंप्लीट पर्सन की तरह देखते हैं, बैलेंस पर्सन की तरह देखते हैं कि आप हर एंगल से गिफ्टेड हो। आपके पास इमोशंस हैं, आपके पास प्यार है, आपके पास रिलेशनशिप्स हैं, आपके पास मटेरियल पोजेशंस भी हैं। सो यू हैव एवरीथिंग, यू नो, योर कप्स आर फिल्ड। एंड यही बात इनको अच्छी नहीं लगती है, बिकॉज दे वॉन्ट टू हैव वॉट यू हैव। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दैट पाइल 2 आपके लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना, खुद को बार बार क्लेंस करा करो, सॉल्ट वाटर के साथ क्लेंस करा करो। आई वुड हाईली रेकमेंड यू टू गेट योर नज़र डन, ठीक है, नज़र उतरवाया करो अपनी, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ आपको अफेक्ट कर सकती हैं डेफिनेटली, राइट। सो ये वो पर्सन है जो आपसे जेलस हैं, और मैंने आपको सारे एस्पेक्ट्स बता दिए हैं। अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो। प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन, इफ़ यू विश टू नो मोर अबाउट इट देन प्लीज़ you can always contact me. Linktree का मैंने लिंक नीचे छोड़ा हुआ है, you can always tap. Okay, so I hope to see you in the next video. Till then, take care, bye, and please do subscribe. Yeah, bye. Hi Pile 3. So देखते हैं कि who's jealous of you and why are they so jealous of you. तो मैं why का भी आंसर दूंगी और सबसे पहले आपको बताऊंगी कि who's jealous of you. 10th house, this is Leo
एंड दिस इज़ साउथ नोड। ऑलराइट, सो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि जो लोग आपसे जेलस हैं वो एक पर्टिकुलर कोई पर्सन भी हो सकता है, सिंगल पर्सन भी, और बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। तो ये जो भी इंसान है ये आपके ऑफिस या आपके वर्क प्लेस से आते हैं, ठीक है। बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके बॉस हो सकते हैं, और ये बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक हैं, और इनको बहुत इन्फ्लुएंस इनके हाथ में है, इनके हाथ में बहुत पावर है, इनके पास बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग पावर भी है। एंड ये आपके पास्ट, अगर आप जॉब करते हैं और आप पास्ट में किसी कंपनी से आए हैं, कोई एक कंपनी में आप पास्ट में काम करते थे, इफ़ दिस इज़ नॉट योर फर्स्ट कंपनी, दिस इज़ नॉट योर फर्स्ट वर्क प्लेस, देन दिस पर्सन कैन बी फ्रॉम योर पास्ट वर्क प्लेस, फ्रॉम योर पास्ट कंपनी, राइट। सो ये आपसे अभी भी आज भी जेलस है। आपकी इनके साथ किसी प्रकार की भिड़ंत हुई हो, कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट हुआ हो कभी, ये आपसे जेलस इसीलिए हैं क्योंकि आप इनको चैलेंज कर पाए, आप इनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर पाए, राइट। और अगर ये आपके बॉस नहीं है, अगर आप कहो कि मैम ऐसा तो कोई पर्सन नहीं था मेरे पास कंपनी में, तो ये आपके ऑफिस कोवर्कर्स भी हो सकते हैं, बट इनका आपके साथ पास्ट लाइफ का संबंध है, ठीक है। आपका इस पर्सन के साथ पास्ट लाइफ का संबंध है, और ये पास्ट लाइफ में भी आपके बॉस थे या आप इनके बॉस थे, ठीक है। तो यहाँ पे बॉस और एम्प्लॉय का एक डायनेमिक मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। और ऑफिस कनेक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो पास्ट लाइफ में भी हो सकता है दैट यू वर्कड विद देम, दे वर योर कोवर्कर, राइट। सो दिस पर्सन कम फ्रॉम योर ऑफिस, दे कम फ्रॉम योर वर्क प्लेस। अब आप कहो कि मैम मैं तो जॉब ही नहीं करता, अब क्या है, तो ये आप कुछ तो काम करते होंगे ना, या आप कॉलेज में हो तो ये कॉलेज वर्कर हो सकते हैं, आपके ऑफिस बैचमेट हो सकते हैं आपके, ठीक है। कॉलेज में आपके बैचमेट हो सकते हैं ये, अगर आप ऑफिस नहीं जाते हैं, अगर आप उस एज ग्रुप में नहीं हो तो आपके स्कूलमेट या बैचमेट हो सकते हैं। बट यहाँ पे 10th हाउस क्या है, कैप्रिकॉर्न की राशि है ना, 10th राशि, मतलब जिनके साथ आपने कुछ काम किया है, किसी प्रकार से एसोसिएशन किया है। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो ये आपके एम्प्लॉय हो सकते हैं, बट इनका आपके साथ काम का रिलेशन है, वर्क का रिलेशन है, ऑफिस का रिलेशन है, राइट। सो दिस पर्सन कम्स फ्रॉम योर वर्क प्लेस। ओके, सो हु इज़ जेलस ऑफ पाइल 3? क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे नहीं लगता कि अभी आप इनसे कनेक्टेड हो, आपका इनके साथ पास्ट का कनेक्शन है, बट अभी का कनेक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आई थिंक यू मूव्ड अवे फ्रॉम देम। शायद आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, और आपने ऑलरेडी भाप के कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, आपने ऑलरेडी दूरियां बनानी चालू कर दी हैं, आप शुरू कर चुके हो, आप इनसे आगे बढ़ चुके हो, यू नो, यू मूव्ड अवे फ्रॉम देम। बट ये वो पर्सन है जिनके साथ आपका एसोसिएशन था, तो ऑफिस में काम करने वाले आपके कोवर्कर हो सकते हैं, जिनके साथ आप बैठ के गप्पे आपने बहुत मारी हो, बातें की हो, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करे हो। और ये पर्सन ना सामने पे दिखाने के लिए बहुत बहुत एम्पैथेटिक हो सकते हैं। ये वो पर्सन है जो डुअल फेस्ड है, वैसे बहुत एम्पैथी है इनके अंदर, कंपैशन है, आपकी इन्होंने बहुत मदद भी की होगी, ठीक है। ये कोई मदरली फिगर रही होंगी आपकी लाइफ में, चाहे बेशक ये मेल है तो भी मैं कहूँगी कि इनके अंदर वो मदरली अफेक्शन है, केयर गिविंग वाला अफेक्शन है ना, बहुत केयरिंग, बहुत अफेक्शनेट, बहुत सेंसिटिव पर्सन है ये। लेकिन ये देखूँगी मैं अभी कार्ड के थ्रू कि ये आपसे जेलस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन दिख रही है मुझे। आपका इनके साथ इनिशियली अच्छा बॉन्ड रहा होगा, ऐसा नहीं है कि डे 1 से आपसे जेलस है, ओके। एंड दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, नर्चरिंग है, केयरिंग है, कंपैशनेट है, राइट। आपका नेचर ऐसा है, सो दैट इज़ वाई मे बी दे आर जेलस ऑफ यू, ऑफ योर पावर, ऑफ योर हीलिंग एबिलिटी, राइट। बट दिस इज़ समवन हु इज़ यूजुअली जेलस ऑफ एवरीवन। ये बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं इनके अंदर, कंपैशनेट भी है ये, बट कभी कभी इनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आता है ना, बहुत सेंसिटिव है ना ये,
अब सेंसिटिव होने का मतलब ये भी होता है कई बार आपको वो नेगेटिव इमोशंस को चैनलाइज करना नहीं आता है, आपको समझ नहीं आता है कि आप नेगेटिव इमोशंस के साथ क्या करो। तो ये उस प्रकार की व्यक्ति हैं। ओके, सो व्हाई आर दे जेलस? ओके, व्हाई आर दे जेलस एंजल्स? ओके, दे आर जेलस ऑफ योर पावरफुल नेचर। अब मुझे समझ आ रहा है। यहाँ पे ना पावर डायनेमिक बिगड़ा हुआ था। ये जो भी व्यक्ति हैं ये आपसे बड़े स्टैचर में रहे होंगे, आपसे बड़े पद पे रहे होंगे, पोस्ट पे रहे होंगे, लेकिन आपसे सीनियर होने के बावजूद भी आपके अंदर वो क्वालिटीज़ थी जो इनके अंदर नहीं थी। हो सकता है कि आप एम्प्लॉय थे, ये बॉस थे, बट यू वर एक्टिंग लाइक अ बॉस, यू हैड दैट एबिलिटी टू टेक ओवर। ये आपसे डरे हुए थे, ये थ्रेटन थे, आपसे थ्रेटन फील करते थे, बिकॉज यू आर लाइक एन एम्परर। आपके अंदर बहुत पावर है, आपके अंदर करेज है, आप बोल्ड हो, और आपके अंदर वो नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। 10th हाउस में लियो आ रहा है, आपके भी हो सकता है 10th हाउस में लियो, राइट? कंपटीशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो आई थिंक दे वर सीक्रेटली कम्पीटिंग विद यू, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ थी जो इनके अंदर होनी चाहिए थी। ये बॉस थे ना, ये आपसे सुपीरियर थे, लेकिन ये आपसे सीक्रेटली कम्पीट कर रहे थे, बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं डरते थे कि आप इनको टेक ओवर ना कर दो, राइट? और अगर आपके ही बैच में हैं, ये आप ही के कोवर्कर हैं, तो भी मैं देख पा रही हूँ कि ये आपसे सीक्रेटली जेलस इसलिए थे क्योंकि सीक्रेटली डरते थे, थ्रेटन्ड थे कि कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ, कहीं आप इनको टेक ओवर ना कर दो। हो सकता है कि आप दोनों एक सेम पोजीशन के लिए फ़ाइट कर रहे हो, जैसे कि आप कोवर्कर हो, एंड लेट्स सपोज ऐसी सिचुएशन आती है दैट आपकी टीम में से किसी को टीम लीडर बनना है। अब सारे लोग जो कोवर्कर्स हैं वो आपस में कंपेटिटिव भी हो गए ना, तो एक पोजीशन के लिए अगर सारे लोग फाइट कर रहे हैं तो आपस में कंपटीशन होना लाजमी है। आप नहीं करते हो क्योंकि यू आर अ सिक्योर पर्सन, बट ये इनसिक्योर पर्सन है, तो इनको ये बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये डर रहता था कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो यू विल बी द चूजन वन, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, आप आगे बढ़ जाओगे। यू वर ऑलवेज हाईलाइटेड, आपको हमेशा सेलिब्रेट किया जाता रहा होगा। आपके सीनियर्स और आप इनसे भी जो सीनियर लोग हैं वो शायद आपको अप्रिशिएट करते होंगे, आपकी प्रशंसा करते होंगे। वो इनको रास नहीं आती थी, आपके अंदर वो लीडरशिप एबिलिटी है जो इनके अंदर नहीं थी, राइट? सो दे ऑलवेज फेल्ट थ्रेटन्ड बाय यू। व्हाट एल्स? 4 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आपके अंदर जो एनर्जी है ना, पाइल 3, यू आर बोल्ड, करेजियस, यू आर गिफ्टेड। आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट थिंकर हो, राइट? और ऑथेंटिसिटी भी है आपके अंदर। You own your words, you own your actions, you have the natural ability to lead the group। और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ये एक पर्सन है, एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि एक ग्रुप हो सकता है जो आपसे जेलस है, रहा होगा पास्ट में, राइट? सो ये जो लोग हैं ये आपकी एबिलिटी, आपकी लीडरशिप एबिलिटी से जेलस थे, या आपके कॉन्फिडेंट नेचर से जेलस थे, या आपके बोल्डनेस से जेलस थे। आपके अंदर वो क्वालिटीज़ थी जो इनके अंदर नहीं थी। दे रियली वांटेड टू possess them. This is the exact reason why they are and they are still jealous of you. And 10th house is also the house of father. कुछ केसेस में ये आपके फादर भी हो सकते हैं, ठीक है? बहुत कम लोगों के लिए, कम लोगों पे अप्लाई होगी ये बात, बट कुछ केसेस में आपके फादर भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर ये आपके फादर हैं और इनको ज़्यादा आपसे प्रभावशाली होना चाहिए, है ना? पावर डायनेमिक ऐसे ही सेट होता है। बट अगर आप बेटे होके या बेटी होके इनसे ज़्यादा पावरफुल है तो ये कैसे बर्दाश्त कर लेंगे बताओ? बाप होके, पिता होके, है ना? तो आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो बहुत सारे लोग अपने अंदर चाहते हैं, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई दीज पीपल आर जेलस ऑफ यू। So this is from my side.
पाइल 3 आई रियली होप इट रेजोनेटेड वेल. अगर ये रेजोनेट किया आपसे देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन. यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी. I hope to see you in the next video. Till then, take care. Bye.